इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। आज का दिन बहुत ही हम लोगों के लिए ऑस्पिशियस रहता है जो भी लर्निंग में है। इस द गुरु पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या होता है? आपका फुल मून डे होता है। और गुरु जो हमारे हैं वो सब नॉलेज का जितना भी एस्पेक्ट आता है वो मून से बहुत एसोसिएटेड रहता है। तो इसीलिए स्पेशली ये दिन मनाया जाता है। यहाँ पर इस समय क्या होता है कि हायर एनर्जीज में बहुत हाई साइड होती हैं हमारी एनर्जीज। एंड इस समय जो भी हम लोग मैनिफेस्ट करना चाहें, जो भी प्रेयर्स करते हैं, वो डायरेक्टली यूनिवर्स में जाती हैं। सो दैट्स वाई हम लोग आज के दिन स्पेशली जब मेडिटेट करते हैं तो दैट इज लाइक आप 1000 टाइम मेडिटेशन करो या आज के दिन करो, दैट बिकम्स ऑल इक्वल। एंड आज जो हमने चूज किया है एक स्पेशल मेडिटेशन, सन एंड मून मेडिटेशन, बहुत ही स्पेशल है। एक सिंपल सा लेमन लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। हमारे जितने भी देवी देवता, हिंदू कल्चर में हम प्रकृति का, सभी का बहुत ज्यादा आदर करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अब जितने भी देवी देवता आप जानते हैं उसमें से सन और मून ही सिर्फ दो ऐसे देवता हैं जो हर रोज आते हैं, आपको दर्शन देते हैं, हमारी सभी मैनिफेस्टेशंस पूरी करते हैं। सन हमें एनर्जी देते हैं फॉर द लाइफ, एंड मून हमें वो शीतलता प्रदान करता है, वो पीस प्रदान करता है जिससे कि हम लोग अपनी लाइफ अच्छे से चला सकें। तो आज हम जो मेडिटेशन करने जा रहे हैं उसमें क्या होगा, इन दोनों का, सन एंड मून एनर्जी का एक तरह से मर्जर होगा। ठीक है, तो वो जब हम लोग करते हैं तो हमारा जो लेफ्ट और राइट ब्रेन है, हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन जो होता है सन और मून से पावर्ड होता है। तो जब हम लोग ये मेडिटेशन करेंगे, उनका मर्जर करेंगे, तो हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन जो है अलाइन होगा। ठीक है, उसकी जब अलाइनमेंट होती है तो हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं वो कई गुना बढ़ जाती हैं, कई गुना, यू कैन से लाइक 1000 टाइम्स। ओके, एंड देन जो हम लोग अपने आप को बहुत लिमिटेड समझते हैं वो अनलिमिटेड हो जाते हैं। एंड सो आज का हमारा मेडिटेशन रहेगा फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी। ठीक है, सन एंड मून की एनर्जी को अलाइन करके, मर्ज करके हम कैसे जीरो से इंफिनिटी तक जा सकते हैं। एंड इसमें स्पेशली जो हमें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, एक तो हमारा इमोशनल डिटॉक्स होगा। जितने भी हमारे अंदर इमोशनल पेन्स भरे हुए हैं वो सब डिटॉक्स हो जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग मेडिटेशन करेंगे। दूसरा क्या है कि हमें बहुत क्लैरिटी मिलती है, तो उस क्लैरिटी के लिए हम लोग ये मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, आपके लाइफ पर्पस क्या है, आप डिवाइन के साथ क्या आपका अलाइनमेंट है, आप डिविनिटी में आपका रोल प्ले क्या है, उस सब के बारे में हमें बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड आप सभी के परमिशन तो मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन जो है वो क्यों जरूरी है और आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले कर सकती है। मेडिटेशन जो होती है आपकी पर्सनालिटी में एक मैग्नेटिज्म लेकर आती है, एक अट्रैक्शन लेकर आती है। अक्सर क्या होता है कि आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं, है ना, फाइनेंशियली आप प्रॉस्पर होना चाहते हैं, इमोशनली आप चाहते हैं कि आपके सभी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हों, तो वो सब जब आप चाहते हैं तो उसमें क्या होता है कि अक्सर बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं, ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से अलाइंड नहीं है, हमारी सभी एनर्जीज अलाइंड नहीं है, हमारा माइंड, बॉडी, सोल, सभी चीजें अलग अलग डायरेक्शन में सोचते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कि बिल्कुल भी अलाइनमेंट नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर हमारे पास अलाइनमेंट ही नहीं है, हम लोग बहुत तीतर बीतर हैं, बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, तो कोई भी चीज हमारी तरफ अट्रैक्ट क्यों होगी, अच्छी एनर्जीज, है ना। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, इट एक्ट्स लाइक मैग्नेटिज्म। जैसे आप देखोगे हर एक आयरन की रोड जो होती है, आयरन का कोई भी टुकड़ा आप ले लो, वो अपने आप में एक पूरा मैग्नेट होता है, बट हर एक आयरन का टुकड़ा
चुंबक की तरह से काम नहीं करता है, मैग्नेट की तरह से काम नहीं करता है। बट जब हम क्या करते हैं कि कोई दूसरा, तो इस वजह से क्या होता है, वो किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, सिंपल लोहे का टुकड़ा। नाउ व्हाट हैपेंस कि जब आप उसको किसी मैग्नेट से बार बार रगड़ते हो, बार बार रगड़ते हो, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स इस तरह से अलाइन हो जाते हैं कि उनका सबका नॉर्थ पोल एक तरफ हो जाता है और जो साउथ पोल है वो एक तरफ पॉइंट करता है, ठीक है। उससे पहले जब डिसऑर्गेनाइज होते हैं तो वो किसी भी चीज को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, उल्टा जो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसको कट आउट कर देते हैं पहले, ठीक है। लेकिन जब आप उसको मैग्नेट के साथ बार बार रगड़ते हो तो वो सारे के सारे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और पूरा का पूरा वो आयरन का पीस एक मैग्नेट बन जाता है। सेम वे जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के थ्रू हमारी जो एनर्जीज हैं वो अलाइन होती हैं, हमारे अंदर के सारे मॉलिक्यूल्स, हमारा बॉडी माइंड सोल सब कुछ इस तरह से अलाइन हो जाता है कि वो डिवाइन एनर्जीज को अट्रैक्ट करने लग जाता है, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने लग जाता है, ठीक है। हम एक तरह के अबंडेंस मैग्नेट बन जाते हैं, हम हारमोनियस रिलेशनशिप्स के मैग्नेट बन जाते हैं, हम लोग आरोग्य, अच्छी हेल्थ जो होती है उसके मैग्नेट बन जाते हैं। एंड देन सभी चीजें आपको बुलाना नहीं पड़ता है, कुछ भी आपको बार बार मैनिफेस्ट भी नहीं करना पड़ता कि आप एफर्ट्स करें, आप ट्राई करें, क्या होता है, सब चीजें फिर आपकी तरफ अपने आप से खींची चली आती है, ठीक है। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन, ये मेडिटेशन का असर होता है। आप अपने आप से एक हीलिंग मैग्नेट बन जाते हैं जो खुद की भी जिंदगी को बहुत अच्छे से चलाता है और दूसरों की भी लाइफ में पॉजिटिव वाइब्रेशंस देता है। सो हम लोग ऐसा बनना चाहते हैं, राइट यस इन चैट, एंड हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का मेडिटेशन इसी माइंडसेट को अपने साथ लेकर कि हम लोग अपने आप में अबंडेंस मैग्नेट बनना चाहते हैं, अपनी तरफ सब एनर्जीज को हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसी पर्पस के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का मेडिटेशन। यस, इस मेडिटेशन के लिए कुछ प्री रिक्विसाइट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, बहुत सिंपल सी हैं, सरल सी हैं। मैं चाहती हूँ आप सब उन कंडीशंस को फॉलो करें। तो सबसे पहली कंडीशन है कि आप सबको स्माइलिंग रहना है, आप सब लोगों को अपनी पॉजिटिव एनर्जीज पे, वो अपने अंदर से हैप्पीनेस को फील करना है। डोंट बिकम वेरी सीरियस इन लाइफ, डोंट बिकम वेरी सैड इन लाइफ। तो अपने अंदर से वो हैप्पीनेस उजागर कीजिए, अपने अंदर वो सात्विकता लेकर आइए। तो जितनी भी देर हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, जस्ट फील द हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन, और वो आपके चेहरों पर अपने आप से रिफ्लेक्ट होगी। आप लोग चाहें तो आपके प्लीज सभी के कैमरास ऑन कर सकते हैं, सो दैट आई कैन ऑल्सो कनेक्ट विद यू ऑल, सो दैट मैं भी आप लोगों के साथ कनेक्ट कर सकूं। ओके, एंड अच्छा लगता है जब आप लोगों को सामने से देखते हैं, तो कौन कौन है, सबको देखकर, सबके स्माइलिंग फेसेस देखकर मुझे एनर्जी मिलती है आप सबसे। सो जस्ट से ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग, एंड हम लोग अपना आज का मेडिटेशन शुरू करते हैं। जो भी लोग बैठ सकते हैं, हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, जो भी लोग बैठ सकते हैं वो क्रॉस लेग करके आराम से ग्राउंड पे बैठ सकते हैं। अपने स्पाइन बोन को स्ट्रेट रखें। जो लोग बुजुर्ग हैं या किसी भी वजह का कोई भी हेल्थ इश्यू है, वो लोग अगर नीचे नहीं बैठ सकते, आराम से नो इश्यूज, आप चेयर में बैठिए, बेड पर बैठिए, लेग सीधी करके बैठना चाहते हैं, जैसे आप बैठना चाहते हैं बैठिए। लेकिन जो लोग कर सकते हैं आराम से फ्लोर पे, नीचे ग्राउंड पे या कहीं पर भी आप क्रॉस लेग बैठकर, और अपनी स्पाइन बोन, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका बैक एकदम से स्ट्रेट रखिए, ठीक है। तो ऐसा करेंगे, एंड आप लोगों में से सभी लोग मतलब अपने कोई भी डिवाइसेस वगैरह हैं बंद कर दीजिए। वी विल टेक जस्ट 30 मिनट्स, एंड उस दौरान किसी भी तरह का आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो फिर आपको बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, एंड
आप लोग म्यूजिक के साथ आराम से कर सकते हैं। आपको पता है सबसे बड़े गुरु कौन होते हैं? लॉर्ड शिवा। आपको पता है हमारा जो गुरु परंपरा होती है कैसे चलती है? भगवान शिव से वेद व्यास जी को सारा नॉलेज मतलब गुरु की तरह से को मिला हुआ है। एंड देन वेद व्यास जी से आगे सभी जो ऋषि थे उनसे हमारे सभी चैनल चलते आ रहे हैं नॉलेज के। आदि शंकराचार्य जी एंड एवरीबडी। तो उसी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए आज हम आगे चलेंगे, ठीक है? So everyone sit straight, close your eyes. Everyone close your eyes. Keep your spine bone erect. एकदम सीधा रखेंगे अपनी स्पाइन बोन को। अपनी आंखें बंद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डार्कनेस में हमारे पीनियल ग्लैंड से एक केमिकल सिक्रीट होता है, निकलता है, रिलीज होता है, जिसे कहते हैं DMT, डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन। सो जब ये आपका केमिकल सिक्रीट होता है, निकलता है पीनियल ग्लैंड से, तो ये आपको एक अलग ही टाइम फ्रेम और डायमेंशन में ले जाता है। तो इसलिए डार्कनेस, आईज का बंद होना बहुत जरूरी है। अपना ध्यान अपने राइट ब्रेन पर ले जाएंगे और अपने राइट साइड यानी दाएं ब्रेन में फुल मून को आप विजुलाइज कीजिए। अपना पूरा ध्यान अपने राइट ब्रेन में ले जाएंगे और राइट ब्रेन में फुल मून को विजुलाइज करेंगे। अगले कुछ सेकंड तक फुल मून को यानी पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है उसे अपने राइट ब्रेन में विजुलाइज करते रहेंगे। अब अपने लेफ्ट ब्रेन पर ध्यान देंगे। अपना पूरा अटेंशन अपने लेफ्ट ब्रेन पर ले जाएंगे और ब्राइट सन को, सूर्य को चमकते हुए अपने लेफ्ट ब्रेन में विजुलाइज करेंगे।
अब दोनों को एक साथ देखेंगे। आपके राइट ब्रेन में फुल मून है और लेफ्ट ब्रेन में ब्राइट सन है। दोनों को एक साथ देखेंगे। अब धीरे धीरे विजुअलाइज कीजिए कि राइट ब्रेन से मून लेफ्ट ब्रेन में सन की तरफ मूव कर रहा है धीरे धीरे। धीरे धीरे मून राइट ब्रेन से लेफ्ट ब्रेन की तरफ मूव कर रहा है सन की तरफ। मून चंद्रमा धीरे धीरे सूर्य की तरफ पास जा रहा है। मून सन की तरफ 16 स्टेप्स में जाएगा। देखें धीरे धीरे 16 स्टेप्स काउंट करेंगे। जैसे जैसे 16 का काउंट पूरा होगा वैसे वैसे मून पूरी तरह से सन में मर्ज हो जाएगा। 1 देखिए मून को सन की तरफ जाते हुए। जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी मून सन के और ज्यादा पास जाता जाएगा। 2 3 4 5 6 मून सन के काफी पास आ गया है। 7 8 9 10 11 अब मून सन के बहुत ज्यादा पास है। 12 13 जैसे जैसे 16 का काउंट आएगा आप देखेंगे कि मून पूरी तरह से सन में मर्ज हो गया है। 14 15 and 16 मून पूरी तरह से सन में मर्ज हो गया है। सन और मून हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं, हमारे जीवन का आधार हैं। उनके इस मर्जर से असीम शक्तियां प्रवाहित हो रही हैं। इन शक्तियों को अपने अंदर समाने के लिए हमें गायत्री मंत्र से पावर मिलेगी। 11 टाइम्स गायत्री मंत्र बोलेंगे मन ही मन मेरे साथ।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। आप अपने अंदर देखेंगे कि गायत्री मंत्र के चैंट से आपके अंदर बहुत ज्यादा उष्मा यानी कि हीट उत्पन्न हो गई है और उस ऊर्जा से, उस उष्मा से आपके जितने भी पिछले जन्मों के कर्म हैं, जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी आपके रास्ते में रुकावट है, आपको असीमित समृद्धि, आरोग्य और सुंदर रिश्तों से दूर रखती हैं, वो सभी नेगेटिव एनर्जीज इस उष्मा से नष्ट हो रही हैं और आपके अंदर सूर्य और चंद्र के मर्जर से जो एनर्जी उत्पन्न हुई है, सुनहरा प्रकाश उत्पन्न हुआ है,
वो आपके अंदर समाता जा रहा है। देखिए, इस ऊर्जा, इस ऊष्मा के साथ अपनी सभी नेगेटिविटीज को खत्म होते हुए और सूर्य चंद्रमा का सुनहरा प्रकाश अपने अंदर समाते हुए इस प्रकाश से आपके जीवन में समृद्धि, संपन्नता, आरोग्य और सुंदर रिश्तों की शुरुआत हो रही है। आपके जितने भी दुख, दर्द, कष्ट हैं वो सब जा रहे हैं। आपको अपने अंदर इन असीमित ऊर्जाओं की वाइब्रेशन फील हो रही है। हो सकता है किसी के कष्ट इतने ज्यादा हों कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे हों। इन आंसुओं को बहने दीजिए। इसके साथ ही आपके सारे कष्ट अपने आप से धुल जाएंगे। अब विजुलाइज करेंगे अपने हृदय चक्र में, जो कि आपके चेस्ट के मध्य भाग में होता है। अपने हृदय चक्र में सूर्य और चंद्रमा को एक दूसरे को फॉलो करते हुए, सूर्य आपके जीवन की प्राण शक्ति को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा अपान वायु को, जो कि आपके बॉडी और माइंड में कंप्लीट सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसे रिप्रेजेंट करता है। आपके हृदय चक्र में सन और मून का अभी तक मर्जर नहीं हुआ था। वो अभी तक एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, बट वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। दोनों कॉन्स्टेंटली मोशन में हैं, लगातार गति में हैं। तीन बार हम ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। जैसे ही आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, जो कि हमारे आदि गुरु हैं, सन और मून आपके हृदय चक्र में एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। रोटेट करते हुए धीरे धीरे देखिए उन्हें घूमते हुए वो एक दूसरे में मिलते जा रहे हैं आपके हृदय चक्र में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
देखिए सन और मून को घूमते हुए एक दूसरे की तरफ आते हुए। मून आपके हृदय चक्र में सन के बहुत पास आ गया है और अब धीरे धीरे मून सन में मर्ज हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं मून को सन में मर्ज होते हुए 3 बार फिर से गायत्री मंत्र चैंट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपके हृदय चक्र जो कि आपके इमोशंस का, आपके रिलेशनशिप्स का, डिविनिटी और प्रॉस्पेरिटी का स्थान है, वहां पर जब सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी आपस में मर्ज हो रही है तो आपको अद्भुत अनुभव हो रहे हैं। आपके किसी भी रिश्ते में अगर दर्द है, तकलीफ है, तो वो सारा दर्द, तकलीफ, डिससैटिस्फैक्शन निकल कर जा रहा है और उस रिश्ते में पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी बढ़ती चली जा रही है। आपका हृदय चक्र समृद्धि का भी स्थान है, अबंडेंस की सीट है। तो जैसे ही यहाँ पर इमर्जर हो रहा है, आपके जीवन में फाइनेंशियल प्रगति में जो भी रुकावटें आ रही हैं, आपका बिजनेस है, अगर वो बार बार ऊपर नीचे हो रहा है तो उसे स्टेबिलिटी मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है। आपकी जॉब, आपका कैरियर, सभी कुछ इस पॉजिटिव सात्विक ऊर्जा से ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, हायर वाइब्रेशंस में जा रहा है। विजुलाइज कीजिए आपके हृदय चक्र में सन और मून आपस में मर्ज हो गए हैं और आपके लेफ्ट ब्रेन में भी सन एंड मून मर्ज हो गए हैं।
अपनी सांसों पर अपना ध्यान लेकर आएंगे। तीन बार सोहम की चैंट करेंगे। सोहम, सोहम, सोहम। और आपके हृदय चक्र और आपके लेफ्ट ब्रेन में सन और मून के मर्ज होने से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, उससे आप हायर वाइब्रेशंस में आ गए हैं। आपके अंदर सात्विक ऊर्जाओं का प्रवाह अधिक हो गया है, जिससे कि आप यूनिवर्स में इन्फिनिटी, असीमितता, अनंत ऊर्जा और समृद्धि के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। कुछ समय तक इसी पोजीशन में रहेंगे। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए कैसे आपकी सांसें एकदम शांत और धीमी, गहरी हो गई हैं। आपकी सभी एनर्जीज बैलेंस हो गई हैं। आपकी स्पाइन बोन, जो कि एक बैटरी की तरह से है, इस ऊर्जा के प्रवाह से वो पूरी तरह से चार्ज हो गई है, जिससे कि आपके अंदर बहुत गहरे लेवल पर यिन यांग एनर्जीज हार्मोनाइज हो गई हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज हार्मोनाइज हो गई हैं। आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से बैलेंस हो गया है। कुछ समय के लिए इसी तरह से ऊर्जाओं का अनुभव करते रहेंगे। जब भी आप वापस वर्तमान में आने के लिए तैयार हों, तो सन और मून की एनर्जीज को अपने हार्ट सेंटर में रेस्ट करने देंगे और अपनी सांसों को अपने ही रिदम में सेटल होने देंगे।
इस मेडिटेशन के बाद जब आप आंखें खोलेंगे तो उसके बाद भी आप इन ऊर्जाओं को सदा के लिए अपने जीवन में अनुभव करेंगे। बहुत अच्छा होता है यदि हर रोज दिन का आरंभ करने के समय आप ये मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा का बैलेंस बना रहता है और आप पूरा दिन सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं ऊर्जाओं को अपने अंदर समाये हुए अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे और अपनी आंखों पे रखेंगे। Feel the warmth of your hands on your eyes. Feel the relaxation. Relax, relax, relax. Now slowly, slowly open your eyes as you feel comfortable. सभी वापस आएंगे। उम्मीद है आप सभी को अच्छा अनुभव हुआ होगा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप में से के कुछ लोगों के हैंड रेस हैं जो भी अपनी कोई बात करना चाहते हैं, आप लोग अपने हैंड रेस कर दीजिए। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर देती हूँ 1 by 1। सो जो भी कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं उनको हम अनम्यूट कर देंगे। जी, तो सबसे पहले ममता जी का हैंड रेस है। ठीक है ममता जी, मैं आपको म्यूट करती हूँ। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आज बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, हल्कापन लग रहा है। जब लेफ्ट साइड में सन को जब हमने देखा तो लेफ्ट बॉडी पूरी हीट हो गई थी एकदम से, और जब जैसे जैसे आगे होते गए अभी भी वाइब्रेशन पूरा ऊपर से यहाँ तक सेंटर में वाइब्रेशन बहुत जैसे पिन पॉइंट की तरह से हो रहा था, और बस बाहर आने का मन नहीं कर रहा था। बहुत अच्छा, अभी भी मतलब बहुत तेजी से वाइब्रेशन हो रहा है हाथों में पूरे यहाँ पे। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच मैम। आप बिल्कुल आप लोग ऐसा हर रोज भी कर सकते हैं। सुबह जब उठते हैं तो अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन में सन और मून को आप विजुलाइज कीजिए और उसके बाद भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र के साथ उनको मर्ज कीजिए। वहां पर मर्ज होने के बाद आपके ब्रेन में मर्ज होने के बाद उनको अपने हृदय चक्र में मर्ज कीजिए। ठीक है, और इन सब एनर्जीज को एसिमुलेट करने के लिए आप ओम नमः शिवाय का भी सहारा ले सकते हैं। शिव जी क्योंकि आदि गुरु हैं, जब हम अपने गुरु को अपने साथ रखते हैं तो हमारी सभी मेडिटेशन, सभी क्रियाएं जो भी हम करते हैं वो सब अपने आप से सक्सेसफुल होती हैं। अदरवाइज कई बार हमारे रास्ते में रुकावटें, अड़चने आती हैं, बट जब उनका साथ में हम लोग ब्लेसिंग्स रखते हैं तो वो अपने आप से कंप्लीट होती हैं, फुलफिल होती हैं। डेली थैंक यू इसे कर सकते हैं, सुबह 10 मिनट्स 15 मिनट्स जितनी देर आपको समय लगे, और उसके बाद दिन शुरू करेंगे तो पूरा दिन एनर्जीज बैलेंस रहेंगी, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे, लाइफ में अबंडेंस, कैरियर वाइज किसी को भी जो भी इश्यूज हैं
बच्चों के लिए जो भी आप चाहते हो, घर परिवार के लिए जो भी चाहते हैं, सब कुछ आपको फिर अपने आप से मिलता चला जाता है। ये ना सूर्य और चंद्र नाड़ी भी होती है, तो Yes. उनका भी क्या होता है कि आपके जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी होती है ना, उनके साथ सब कनेक्टेड होता है, आपकी कुंडलिनी शक्ति के साथ। तो जब आप ये क्रिया करते हैं, उनका मर्जर करते हैं, तो वो सब कुछ, सभी एनर्जीज बैलेंस होती है। तो आपके दिन भर के कार्यों में कहीं पे भी कोई डिस्टरबेंस नहीं होती और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत जल्दी होती है। लाइफ में क्लैरिटी आती है कि कैसे हम क्यों हैं यहाँ पर, हमारा पर्पस क्या है, जिसको आप लाइफ पर्पस कहते हैं, वो समझ आता है धीरे धीरे, और जीवन को ना एक दिशा मिलती है। तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, अभी शाश्वती आचार्य जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। शाश्वती जी को। प्रणाम मैम। जी, प्रणाम मैम। प्रणाम। प्रणाम मैम, बहुत अच्छा लगा। पहले जब मर्ज हुआ सन और मून की, तब मुझे बहुत नींद आ रही थी। उसके बाद जब ओम नमः शिवाय जाप किया, तो तब उसके बाद ठीक लगा। अभी भी एनर्जी फ्लो हो रही है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जी, इनफिनिटी जी, ग्रेटिट्यूड। प्रणाम, प्रणाम। जी, ओके। जेनिल शाह जी। जी, जेनिल जी। जेनिल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आपके वहां पर माइक का बटन है, उसे अनम्यूट कर सकते हैं। जी। यस मैम, बहुत अच्छा लगा मैडम। और जो जी, सन और मून का जो अलाइनमेंट हुआ, वो पावर मुझे फील हुआ। और जो रेस होते हैं वो मुझे मेरे हार्ट चक्र में हार्ट चक्र से फॉलो हो रहे थे, और पूरा बॉडी एकदम वाइब्रेशन हो रहा, जी, पूरा भी बॉडी स्टिल आपका वाइब्रेशन। वाइब्रेट। जी, जी, जी। नहीं, बहुत अच्छा है। इन्हीं ऊर्जाओं को अपने साथ बना के रखिए और डेली इस मेडिटेशन को सुबह करने की कोशिश कीजिए आप लोग। यस। जी, हम लोग ऐसा करेंगे, इस मेडिटेशन को यूट्यूब पे अपलोड करके आप सभी को लिंक भी भेज देंगे इसका, तो आप लोग इसके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, अभी हैं रेखा ढाबी जी। जी, रेखा जी, हरिओम। प्रणाम गुरु। हरिओम। प्रणाम, प्रणाम। तो गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं मैम। और मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा। और मैम, मेरे को मेडिटेशन में पता नहीं क्यों नींद आ जाती है। एनर्जी बहुत रहती है लेकिन नींद आती है। इट्स ओके, कोई बात भी नहीं है। देखो, बहुत जरूरी होता है। आपको पता है, आधी दुनिया इस प्रॉब्लम से वो है, उनको कि नींद ही नहीं आती। तो नींद आना, आवासी आना, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि आवासी आती है, आवासी आती है। वो प्रॉब्लम नहीं है। हम काली माँ की एक मेडिटेशन करते हैं, आपके भी आगे आएगी, हलीम ओंकारा है लामा फेरा का, उसमें आएगी। तो उसमें जब काली माँ की मेडिटेशन करते हैं, उसमें एक प्रोसेस होता है कि आपको बहुत रिलैक्स करना अपने माइंड को, तो हम जानबूझ के आवासी लेते हैं। सो हाँ, तो आवासी आना, और नींद आना, आपके माइंड के रिलैक्सेशन का एक वो होता है, हीलिंग का प्रोसेस होता है। तो जब तक ओके मैम। हमारे अंदर और कुछ भी बातें हैं। जी, आपका ये जो आज का मेडिटेशन था, वो हमें ऑडियो रिकॉर्डिंग में नहीं दे सकते आप? लिंक में अपना इसमें टेलीग्राम में। ऑडियो
तो पता नहीं, इसका वीडियो जरूर मैं आप लोगों को दे दूंगी। वीडियो आप लोग वहां से फिर हाँ, प्ले ओके। करके, मेडिटेशन पार्ट आप लोग प्ले करके और उसे वो कर सकते हैं। हम लोग यूट्यूब का लिंक बना देंगे इसका, सो आप लोग इजीली कर पाएंगे फिर। ओके जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए, चलिए, हर प्रणाम। रोज करें। जी प्रणाम। जी ओके। रंजना जी, आपको ऐड कर रहे हैं। हाँ, रंजना जी का माइक। जी रंजना जी, आप माइक माइक आपका अनम्यूट कीजिए। जी हेलो, जी। प्रणाम माँ। प्रणाम, प्रणाम आपके प्रणाम। चरण स्पर्श करती हूँ कि गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा। ये चंद्र मेरे नाड़ी, कभी भी सूर्य नाड़ी। आपसे एक विनती है, कभी भी ये चरण स्पर्श वगैरह मेरे लिए, हमेशा अपना ध्यान पूरा भगवान में रखिए। मैं खुद इस जर्नी पे हूँ, इस रास्ते पर हूँ। तो मैं सीरियसली मैं खुद अपनी साधना में, अपने रास्ते में हूँ। और आप सब, मैं हमेशा हमेशा सबको बोलती हूँ, सीधा अपना कनेक्शन आप भगवान से रखो। जितना ज्यादा आप भगवान से कनेक्टेड रहोगे, वो हमेशा आपको ऊपर उठ के ले जाएंगे। मुझ में तो 10 कमियां होंगी, तो हमेशा अपना कनेक्शन वहां सीधा रखिए आप। जी तो आपका ही मीडियम मानते हैं उसके पास पहुंचने। तो आपने ही सब दीक्षा दी है। धन्यवाद माँ। जी ये जी जी। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी क्या है ना? अच्छा। ये अलग पूरा साइंस है। हाँ। ये बहुत गहरा, कुंडलिनी में जब हम करते हैं, स्वर विज्ञान करते हैं ना, उसमें आता है। स्वर विज्ञान का, अपनी हाँ, सांसें भी स्वर चलती है। विज्ञान। आप थोड़ा सा आइडिया देती हो, अपनी जो नोज के नोस्ट्रिल्स होते हैं ना, तो इसमें से अलग अलग सांसें आती हैं। तो एक सूर्य नाड़ी होती है, एक चंद्र नाड़ी होती है। कई लोगों को कभी सिर में एक तरफ हेडेक होता है, तो अगर उस समय क्या होता है, आपका एक नाड़ी ब्लॉक होता है उस तरफ का, तो जब ऐसे बंद करके उसको चालू करते हैं, तो वो हेडेक वगैरह ठीक हो जाता है। तो दिन भर में भी हमारी कभी एक नाड़ी चलती है, कभी दूसरी चढ़ती है। बहुत कम समय पे ऐसा होता है कि दोनों नाकों से एक साथ आपको सांस आती है। तो एक अलग पूरा साइंस है इसका। तो वो मैनिफेस्टेशंस में भी कभी करेंगे उसे, अलग पूरा काफी हाँ डिटेल मैम। टॉपिक है। जी हाँ मैम। नहीं मैम, ऐसा नहीं होता है कि जो नोस्ट्रिल में से ज्यादा सांस आती है वही नाड़ी चलती है। नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं होता है? नहीं 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 नहीं, दिन भर आपकी नाड़ियां बदलती रहती हैं, किसी की भी फिक्स नहीं रहती ऐसे 1 आवर पूरा का टाइम दिन। होता है, 1 आवर का टाइम होता है। जी उसमें 1 आवर का टाइम होता है। हाँ, जैसे सूर्य मतलब से चंद्र होती है, उसमें 1 आवर का हाँ, गैप होता है। अभी क्या है कि मतलब उसको जब डिस्कस करेंगे ना, डिटेल में करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा से क्या है, सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं वो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो पूरा लंबा बड़ा टॉपिक है। कभी करेंगे उस भी डिस्कशन। जी हम्म। ठीक है, धन्यवाद प्रणाम। रंजना जी। प्रणाम। प्रणाम। जी ओके। ममता जी का हैंड रेज है। प्रणाम गुरु माँ। जी प्रणाम प्रणाम। कैसे सबसे हैं? पहले तो बहुत 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 थैंक यू। आपने कहा कि भगवान से सीधा कनेक्शन करना चाहिए, आपकी बात एकदम राइट है। लेकिन कहते हैं ना, गुरु के बिना तो मार्गदर्शन हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए भगवान को बहुत थैंक यू कि गुरु के रूप में आप हमको मिले हो। कसम से बोल रही हूँ, मतलब गुरु माँ, मतलब मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रही हूँ, मेरे से साथ में नहीं होता, ज्वाइंट फैमिली है। बट जितना पढ़ रही हूँ ना, हार्डली सेइंग, इतना सरल स्वभाव से आपने समझाया कि मेरे को नोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधा बाय आउट हो जाता है। तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही हमको सरल भाषा में हमेशा मार्गदर्शन करते रहना। बहुत थैंक यू अच्छा लगता है थैंक यू। जब आपके वीडियो सुनती हूँ, पूरा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। जबकि घर में बहुत टेंशन है, हस्बैंड को
मतलब पैरालाइज है, मदर इन लॉ बेड पे, लेकिन जब भी वीडियो सुनती हूँ एकदम सब भूल जाती हूँ, टेंशन वगैरह, अच्छा लगता है। सब ठीक हो जाएगा। मुझे विश्वास है, आप मिल गए ना, अभी टेंशन ही नहीं है। ऐसे ही गुरु ने हाथ मुस्कुरा। पकड़ लिया है तो मैं अभी टेंशन क्यों करूं गुरु माँ, बस वो हाथ हमेशा पकड़े रखना मेरा। भगवान से प्रे करेंगे बना रहे। नहीं, मुझे विश्वास है रहेगा। वंस अगेन थैंक यू गुरु माँ, थैंक। आपकी स्माइल बहुत मतलब काफी स्ट्रेस खत्म कर देती है आपकी स्माइल से। थैंक यू। आप लोगों को पता है मतलब मेडिटेशन जैसे आप लोगों के लिए होता है, वैसे ही मुझे भी ना आप लोगों की एनर्जी फील होती है, और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। इतनी पॉजिटिव एनर्जी, सब लोग एक साथ इतना बड़ा ग्रुप मेडिटेट कर रहा है सब। इट्स ओके, पता है कभी कभी रो भी लेना चाहिए। मतलब इससे पता है क्या पागल होता है हूँ गुरु माँ, मैं पागल ही हूँ। कि इंटरनल हीलिंग होती है। मतलब मैं थैंक कहती यू। हूँ एक बार रो लेना चाहिए खुल के। जितना दबा के रखा होता है ना अंदर, वो निकल जाता है और आपको आगे बढ़ने के लिए फिर एनर्जी मिलती है। नहीं तो उसको रोकने के चक्कर यस में ना यस। कि अपने इमोशंस नहीं दिखाना, उस चक्कर में ना हम अपनी बहुत सारी एनर्जी खराब कर देते हैं। तो अपने आप को अकेले गुरु में माँ जहाँ लोग पागल समझेंगे, पागल की क्या, पागल है रोती रहे। नहीं नहीं, देखो सबके जीवन में सब कुछ चलता है, हम सब लोग ही किसी किसी परिस्थिति से गुजरते हैं, और सबकी जिंदगी में बहुत चीजें चलती हैं। तो मतलब ओके, मैं तो कहती हूँ बेटा कि अपने आप को खुल के रिलीज कर दो। रिलीज होने के बाद आपको इतना लाइट फील होगा ना, आगे चलना बहुत इजी होगा। कभी भगवान के सामने बैठो अच्छे से, अकेले से, कोई भी नहीं हो, ताकि आप खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, खुल के अपना दिल का जितना रोने का मन है आप रो लो। उसके बाद आपको बहुत लाइट फील होगा। वो आपको अपने आप से रास्ता दिखाएंगे, अपने आप से ताकत देंगे। उनसे ज्यादा कोई नहीं सुन सकता हमारी। सही है। थैंक यू। चलिए खुश रहिए। लॉट्स ऑफ लव। एक बार हाथ उठा के आशीर्वाद भी दे दीजिए गुरु माँ, प्लीज प्लीज। बहुत ज्यादा वो लगता है, बट मैं दिल से आपको कह रही हूँ, बिल्कुल मतलब सब सही हो जाएगा। बस अब और बस थैंक यू। जी। जी हाँ, आपकी हंसी बहुत अच्छी है ममता जी की, इतना टेंशन होकर भी बहुत हंसी। हाँ सचमुच बहुत अच्छी हंसी। हाँ बिल्कुल, और ऐसे क्या। ही हंसते रहो। इन सबका प्यार है। नहीं, सब लोग साथ में, आप ग्रुप पे भी सबसे कभी भी आपका मन भारी हो सबसे बात कर लीजिए। सब हैं आपके, देखो बड़े छोटे वहां पर सब है ना। तो रंजना जी से ही मुझे बात कर लिया कीजिए, तो वो भी आपको गाइड करेंगे। नहीं, वो पहले भी आपकी बातें सुनते हुए मैंने देखा है उन्हें। इसी नहीं, ठीक है बिल्कुल, और सब अच्छे से हो जाएगा। ठीक। चलिए तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं दोबारा से। ओके। हाँ, किसी का ओके, किसी और को कोई बात तो नहीं अभी करना है? ठीक है। और कुछ मैसेज भी थे, ठीक है, एक सेकंड दीजिए मुझे। कुछ मैसेज में पारुल जी का है, बहुत वंडरफुल मेडिटेशन था, वो जा रहे हैं, और जीत जी का है। हाँ जीत जी, कोई बात नहीं, आपको गायत्री मंत्र नहीं बोलना है, तो बाय चांस नहीं आता है, आप ओम नमः शिवाय का कर लीजिए वहां पर।
और मतलब अगर कुछ और इश्यू नहीं है और आप बोल सकते हैं तो सीख भी सकते हैं, गायत्री मंत्र सामने लिखा हुआ भी रख के कर सकते हैं, अच्छा होता है। अदरवाइज ओम नमः शिवाय का आप कर लीजिए, कुछ भी और आप पर्सनली मुझे लिख के बता दीजिएगा क्या इश्यू आ रहा है। जी जी, ग्रेटिट्यूड पीएम के नाम से किसी का है। आप सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। एंड शाश्वती जी ने इनफाइनाइट ग्रेटिट्यूड लिखा है। रक्षिंदा जी आपको भी थैंक यू। लेमा जी महादेव, हर हर महादेव। रक्षिंदा जी ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए फिर हम लोग फिर से कभी मिलते हैं किसी ऐसे ही सेशन में। एंड आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और आपकी वजह से मेरा दिन भी आज बहुत ही अमूल्य बन गया है, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ मुझे हमेशा याद रहेगा। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। और आज किसी भी समय बैठ के ना भगवान का नाम जरूर लीजिए, अपने गुरु रूप में उनको स्मरण कीजिए, तो बहुत अच्छा रहता है। गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशंस का डे होता है, तो उसको आप लोग अपना जरूर कीजिए। ठीक है, मोंजुमा जी थैंक यू। ओके, हरिओम, प्रणाम, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग, खुश रहिए और जीवन में प्रगति करते रहिए, उन्नति करते रहिए, आपका आध्यात्मिक मार्ग सदा आगे बढ़ता रहे, आपको सही गाइडेंस मिलती रहे। इसके साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।